हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मॉर्निंग का टाइम है 9 o'clock और इस टाइम पे मैं अपने घर की साफ़ सफाई करना शुरू कर देती हूँ। और घर डेली गंदा होता है और दिन में 2 बार डेफ़िनेटली होता ही है और ये मुझे है ना करना ही पड़ता है। बट मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा, जैसे ही बच्चे उठते हैं ना तब तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और मेरे सोफ़े कवर तो हमेशा ही बिल्कुल चेंज हो रहते हैं, अदले-बदले रहते हैं। मतलब 4 सोफ़े सेट हैं तो है ना, मतलब 2 सोफ़े सेट है तो उनमें है ना कवर बिल्कुल भी फ़िक्स नहीं हो पा रहा और बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं तो अलट-पलट करके हो जाते हैं। किसी का सेट किसी पे लगा हुआ है तो वो तो 2 पे तो फ़िक्स ही रहता है, उनको तो वॉश करके दोबारा वही लगा देती हूँ। तो मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा पहले मैं ना जो बिखरा हुआ घर रहता है ना, पहले उसको समेट लेती हूँ और देन उसके बाद है ना दूसरे काम शुरू होते हैं। और उससे पहले मैं अपना किचन जो है बिल्कुल कंप्लीटली क्लीन कर चुकी थी। और ये है मेरी टेबल जिसको है ना साफ़ करना, मतलब इस पे अब धीरे-धीरे इतना सब कुछ जमा होता जा रहा है, दाग धब्बे इतने ज़्यादा लगते जा रहे हैं ना। और पानी से साफ़ करते-करते है ना ये बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इसकी जो शाइनिंग है सब गायब हो चुकी है। तो ये मैं आ गई थी अपने बेडरूम में, तो यहाँ अभी मेरे यहाँ ना बच्चे ने इस पे उल्टी कर दी थी और यहाँ पे तुरंत मेरे हाथ में जो चीज़ थी ना तो वो मैंने वहाँ लगा दी थी, तो गंदा तो हो ही गया था। तो सबसे मैं बताना चाहती हूँ, देखो इसमें है ना मैंने अभी रिसेंटली कवर बिछाया था और इतना जल्दी जल्दी गंदा होता है ना कि एक दिन में कुछ भी हो सकता है। मतलब बच्चा सूसू पॉटी या फिर है ना उल्टी कुछ भी कर देते हैं। तो है ना मुझे चादर है वगैरह तो मैंने तुरंत ही उसी वक़्त पोंछ दिया था। लेकिन है ना यहाँ चीज़ों को है ना थोड़ा-सा सुखाना भी पड़ता है, तो चादर वगैरह तो मैं वॉश करने डाल दूँगी, लेकिन ये वाला जो कवर है ना ये जितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना, उतना ही ज़्यादा मुझे इसको है ना हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मशीन वॉश बिल्कुल भी नहीं है। और हाथ से मतलब इसको सर्फ़ में डुबा के रखूँगी और डुबा के रखने के बाद ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, तो वो मैं इसको है ना वॉश नहीं कर पाती हूँ। बट वही है कि हाथी ले लो आसान है, शायद आप जैसे-तैसे ले लोगे, लेकिन पालना मुश्किल है ना, वैसा ही काम है। तो जितने में वो ड्राई क्लीन होता है उतने में मेरा ये इस जो दूसरा मैंने ब्लू वाला बिछाया है उतने में ही आ गया था। तो मैं अब उसको ही बिछा रही हूँ, क्योंकि वो मशीन वॉश भी है और बहुत सही रहता है। तो ये मैंने है ना यहाँ पे उसको चेंज कर दिया था और है ना मैंने उसको लगाना है धूप में, तो उसको मैं पहले धूप लगा लूँगी। वो तो उस टाइम पे वो मतलब गीला भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक रहता है कि है ना धूप लगा लेती हूँ मैं उसको बीच-बीच में इस तरीके से, क्योंकि मेरा बेटा अब बिस्तर पे अब कुछ भी नहीं करता। बट पता नहीं उसने रात में कैसे खाया होगा कुछ, तो उसको है ना फिर उल्टी हुई। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि हम लोग सोते करते हैं कि फिर ना उसमें स्मेल ना आ जाए, तो धूप लगा लेती हूँ मैं इस तरीके से। तो इसको ड्राई क्लीन के लिए डालना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको ड्राई क्लीन के लिए डालो तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो इस वजह से ना मुझे लगता है कि उसको मैं कम ही बिछाऊँ जब तक बच्चे छोटे हैं, क्योंकि ये लोग ना कुछ भी गिराते हैं, दूध गिरा देंगे। अगर हम लोग एक बार चाय लेके बैठे थे तो वो चाय गिरा दी थी, तो हमारे आँखें चूकी नहीं कि ये काम हो जाता है। तो बस मैंने अपने कपड़े वहाँ से निकाले थे और देन उसके बाद मैं नहा कर के आई और देन उसके बाद मैं फिर से अपने कपड़े जो है मशीन में डालती हूँ। तो आज मैंने ना ये कवर कुछ चेंज कर दिए थे, तो दूसरे बिछाए थे तो वो अलट-पलट, जैसे मैंने कहा कि वो हो जाते हैं कि दूसरा सोफ़े का रहता है, दूसरा किसी और का रहता है, तो इस तरीके से हो गए थे। तो अभी मेरी बेटी के आने का टाइम होने वाला है, तो इस वजह से पहले मैं बना दूँगी उसके लिए रोटियाँ। तो ये है ना मेथी की रोटी बना रही हूँ। इसके पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है तो ये सब है ना बहुत अच्छे लगते हैं। अभी हरी-हरी सब्जियाँ बहुत सारी आ रही हैं, स्पेशली जो मेथी और बथुआ रहता है ना तो वो तो बहुत ही अच्छा लगता है सर्दियों में। तो वो उसका है ना मैंने रोटी बना लिया था अपने लिए और बच्चों के लिए मैं बनाने वाली हूँ पराठे।
तो बस वो है ना पराठे खाएँगे और मैंने सुबह बनाया था कासी फल की सब्ज़ी, तो उसके साथ ना पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं ना बच्चों को तो ख़ैर पराठे ही खिलाऊँगी, बट मैं नहीं खाने वाली हूँ क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा पराठे-पराठे हो जाता है। तो इस वज़ह से मैंने सिर्फ़ अपने लिए रोटी बनाया और बच्चों को यही खिलाऊँगी। और क्योंकि कासी फल की सब्ज़ी है तो वो बहुत मज़े से तो खाने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो सिर्फ़ हम ही लोगों को अच्छी लग सकती है, बच्चों को नहीं लगती है। तो जब भी कोई ऐसी सब्ज़ी रहती है ना, तो वो मैं ना पहले खुद ही खिलाती हूँ, मतलब बच्चे तो अपने हाथ से खाने से रहे। तो ये देखिए, ये है हमें कितनी भी अच्छी लगे बट बच्चों को नहीं लगती है। तो ये जितनी देखने में अच्छी लग रही है ना, उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसमें अच्छी बात है कि है ना, आपको प्याज या टमाटर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये ना काफ़ी लंबे टाइम का भी चल जाता है, अच्छी लगती है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके है ना, ये ख़त्म होती रहती है। पूड़ी और पराठे के साथ ये स्पेशली बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें पत्ता डाला था, जो मुझे सिर्फ़ खुशबू के लिए होता होगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस मैं आ गई थी अपनी किचन में। तो यहाँ है ना, मैंने एक और अपना हुक लगाया, और इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने ऐसे ही हुक लगाए थे, और जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा वाला नुकसान हो गया था। कई सारे कप एक बार में टूट गए थे, गिर गया था। बट ये ना बहुत ज़्यादा अच्छा निकला, स्ट्रॉन्ग निकला। और मुझे है ना, जिस दिन मैंने इसको लगाया उस दिन तो मैं बहुत डरी डरी रही, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे जगह पे लगाया था कि टूटते तो सारे ही ख़त्म हो जाने थे, सारे कप टूटते। तो बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग निकला, मुझे बहुत खुशी हुई इसको मंगा करके, ये बहुत अच्छा निकला है। बट फिर भी मैंने ये सब कुछ क्यों सेट किया है, क्योंकि मुझे है ना अब सारी किचन की सेटिंग चेंज करनी है। ऑलरेडी मेरे है ना किचन में सारा सामान ऊपर स्लैब पर ही था, अब जो और भी था ना वो भी मुझे ऊपर सेट करना पड़ा। क्योंकि है ना, अभी ये सारी जितनी भी स्पून्स वगैरह हैं, इसमें फ़ोर्क है, नाइफ़ है, तो मुझे है ना विशु की वजह से है ना ये सब कुछ चेंज करना पड़ा। मैंने ना बिल्कुल किचन को बिगाड़ लिया, मुझे ऐसा लग रहा है। तो क्योंकि है ना, यहाँ पे मैंने सोचा था कि जितनी फ़ोर्क है और नाइफ़ वगैरह है ना, ये सब कुछ मैं ऊपर सेट कर दूँगी, मैं कुछ भी नीचे नहीं रखूँगी, क्योंकि डर लगता है, कभी मैं नहाने में हूँ क्योंकि अकेले हैं, कभी ये कुछ निकाल ना ले, निकालते टाइम भागता है तो कभी लग ना जाए। तो जैसे नाइफ़ वगैरह है वो सब भी मैं ऊपर ही रखती हूँ। और ऐसे ही मेरी बेटी के टाइम पर भी मैंने सारी स्पून्स ना पहले ऊपर ही रखती थी, तो वो सारी सेटिंग ना अभी बिल्कुल ख़राब लग रही थी मुझे, कि मैं पता नहीं कैसे सेट करूँगी, और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ मुझे क्या लगाना है। और मैंने वीडियो शूट तो कर लिया था, और मुझे लगा कि पता नहीं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि नहीं, बट येस, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि देखिए, मुझे इतना ज़्यादा इन सब सेटिंग में सोचना पड़ गया था, टाइम लग गया था कि कहाँ मैं मुझे क्या लगाना करना है। तो पूरा दिन है ना घर में बस इतना दिमाग चलता रहता है कि कुछ चीज़ें है ना बच्चों से बहुत ज़्यादा, मतलब उनके सेफ्टी पर्पज़ से है ना बहुत सारी चीज़ें चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ ना कुछ हुक भी थे, तो अब वो खुद है ना ये इन हुक को खोल लेता है, मतलब इतना बड़ा बच्चा है ना उस हुक को खोल सकता है। ये जो मैंने सेफ्टी लॉक थे ना, तो इसका अब कोई यूज़ नहीं बचा था, ये है ना बिल्कुल आराम से खोल लेता है। तो अभी फिर है ना, मुझे काँच के बर्तन का भी डर था, अब उसको तो रखने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ये मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन ही है, मैं इसके अलावा कहीं और नहीं रख सकती। तो बस मैं इनको ऊपर शिफ्ट कर रही थी, और मैंने सोचा था कि मैं नीचे है ना वो बर्तन रख दूँगी शायद जो अंदर रखे हैं, बट वो नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारी जगह है ना इधर ही हो गई थी। तो बर्तन जो जहाँ थे वहीं रख दिए थे, और कुछ टिफ़िन थे। तो इससे पहले की जो वीडियो में आपने देखा कि बहुत सारी जगह मुझे मिल गई थी, तो क्योंकि बहुत सारे फालतू के डब्बे वग़ैरह भी मैंने ऐसे ही इकट्ठे किए थे, तो वो तो सब फेंक दिए थे, और बाकी कुछ ऐसे थे तो जो मैंने ससुराल पहुँचा दिए थे। तो ये देखिए, सारे सामान इस तरीके से आ गया था। तो बिगाड़ तो लिया मैंने अपना किचन बहुत ज़्यादा। आपको, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो रेगुलर आपको देखने के लिए मिलेगा कि मैंने कितना कबाड़ कर लिया अपना किचन में। बट ठीक है, अभी मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा, सारी सेटिंग मुझे ऐसे ही करके रखना पड़ेगा ये सब कुछ, और कांच के बर्तनों के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था। तो फाइनली देखिए, शाम हो गई थी, अब धूप जा चुकी है, तो मैं सारे कपड़ों को है ना अंदर ले आऊँगी।
तो जब तक मैं काम कर रही थी ना तो विशु सो गया था। मैं उसको अंदर सुला के आई और बाहर जितनी भी चीज़ें हैं ना बिखेर चुका था बुरी तरीके से, बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया था। क्योंकि जब मैं किचन में काम कर रही थी या कुछ था तो मैंने ना उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देती हूँ, जो छोटा-छोटा सा रहता है ना कि बच्चा थोड़ी देर लगा रहे अपने में, तो वो खाते-खाते है ना अपने आराम से यहाँ सो गया था। तो फिर ये देखिए बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाता है और इस टाइम पे मैं झाड़ू तो लगाती ही हूँ, क्योंकि फिर तो अगले दिन तक तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाना है। तो बस इस टाइम पे ऐसा हो गया था कि है ना मैं चाय बनाना भूल गई थी। मतलब मुझे टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि किचन का जब काम करते हैं ना तो वो छोटा लगता है बट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ मैं ना अपने लिए सूप बना रही थी। सूप अक्सर मैं भूल ही जाती हूँ कि मेरे पास सूप रखा हुआ है। तो आज जब मैंने थोड़ा-सा अपना जब डब्बे निकाले ना तब मुझे लगा कि ठीक है, आज मैं सूप पी लेती हूँ। आज मेरे पास चाय बनाने का टाइम नहीं है और क्योंकि मुझे अरू को लेने भी जाना था। तो यहाँ देखो मैं दिखा रही हूँ, इसमें है ना अगर आपने ऐसे सूप नहीं पिया ना भुजिया डाल के एकदम से पीना पड़ता है, मतलब थोड़ी देर रखना नहीं होता, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत टेस्टी सा बन गया था, स्पाइसी सा। तो चलिए यहाँ तक था मेरा ये व्लॉग। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।